नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भगवान विष्णु पर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने जो टिप्पणी की, उसका विवाद शांत नहीं हो रहा। हालांकि उन्होंने, मुख्य न्यायाधीश ने अपनी ओर से सफाई दी। सफाई में क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और वो 100% सेकुलर हैं। अब बात ये नहीं रह गई है कि उन्होंने क्या कहा। बात ये है कि ये मानसिकता कौन सी है जो ऐसी टिप्पणियां करवाती है। ये बात भारत की संस्कृति से लेकर मुसलमानों और मुगलों के आक्रमण के समय से और आज तक की बात कर रहा हूँ, आज़ादी के बाद तक की। तो विष्णु भक्त प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप की कहानी आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी सुनी होगी। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का बेटा था। हिरण्यकश्यप बहुत अहंकारी था। वो भगवान विष्णु को नहीं मानता था और अपने बेटे को तरह तरह से प्रताड़ित करता था कि वो भगवान विष्णु की पूजा न करे, उन पर विश्वास न करे। उसने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की। भगवान विष्णु ने बचा लिया उसको। फिर जब उसने आखिरी बार मारने की कोशिश की और कहा, बुलाओ, कहाँ हैं तुम्हारे भगवान विष्णु, बचा लें, तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। फिर आ जाइए आप मुसलमानों मुगलों के आक्रमण के दौरान की बात। जब वो मंदिर तोड़ते थे, मूर्तियां तोड़ते थे, तो रोकने की जो लोग भी गुहार करते थे उनसे कहते थे, अपने भगवान से कहो कि बचा लें अपने को। ये दरअसल सनातन धर्म का अपमान करने की नीयत से दिए गए बयान है, दी गई टिप्पणियां हैं। और आज़ादी के बाद दुर्भाग्य से ये सिलसिला अब भी जारी है। दुख की बात यह है कि मुख्य न्यायाधीश के मुंह से ऐसी टिप्पणी निकली। उन्होंने इस बात का जरा भी विचार नहीं किया कि इसका हिंदू जनमानस पर क्या असर पड़ेगा, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। उनके सामने एक मुद्दा था कि खजुराहो में विष्णु भगवान की एक खंडित मूर्ति है। खजुराहो का वो मंदिर जो है एएसआई के संरक्षण में है। वहाँ पूजा की या उस मूर्ति की मरम्मत की या नई मूर्ति लगाने की इजाज़त दी जाए या नहीं, बस इतना उनको तय करना था। जो उन्होंने कहा भी कि वो एएसआई के अंडर में है, उसका फैसला एएसआई करेगी, बात खत्म थी। लेकिन उन्होंने वो उससे आगे चले गए। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु से जाके कहो कि वो आपकी मदद करें। आप भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं तो ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तो एक तरह से भगवान की सत्ता को चुनौती देने वाली बात थी कि अगर उनमें शक्ति है, जो बात हिरण्यकश्यप बोल रहा था, जो मुसलमान और मुगल आक्रांता बोल रहे थे, उसी तरह की भाषा ये भी है। ये ऐसी भाषा है, ये उन्हीं लोगों की हो सकती है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, यानी सनातन धर्म में विश्वास नहीं करते। अब ये बात कहना मुख्य न्यायाधीश का कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, ये एक सामान्य बात है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा हम दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, हम 100% सेकुलर हैं। ये सेकुलरिज्म की बीमारी भारत में आज़ादी के बाद आई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सेकुलरिज्म शब्द संविधान में शामिल नहीं किया, संविधान के प्रियम्बल में शामिल नहीं होने दिया। 3-3, 4-4 बार कोशिश हुई कि इस शब्द को शामिल किया जाए, लेकिन हर बार इसका विरोध हुआ और अंत में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि इस शब्द को शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने सेकुलरिज्म शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। बड़ी अच्छी बात है, आपने बता दिया किसी चीज़ को अगर बेसिक स्ट्रक्चर, तो उसको डिफाइन भी तो कीजिए कि सेकुलरिज्म है क्या, इसकी डेफिनेशन भी तो बताइए। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन, इसके बारे में जो आम धारणा है, परसेप्शन जो है, वो ये है कि सेकुलरिज्म का मतलब भारत में हिंदू विरोध। ये जनमानस के दिल में ये बात बैठ चुकी है कि सेकुलरिज्म शब्द का नाम वहीं लिया जाता है, प्रयोग वहीं किया जाता है जहां हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना हो। तो सेकुलरिज्म जो है वो पर्यायवाची हो गया है हिंदू विरोध का। और जब देश के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो फिर मन में सवाल उठते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अभी कुछ ही समय पहले एक जज हुआ करते थे, नरीमन साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, रिटायर हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि ऋग्वेद में लिखा है कि महिलाओं से ज़्यादा देर तक दोस्ती नहीं करनी चाहिए वरना वो लकड़बग्घे जैसी हो जाती हैं। अब उनको चुनौती दी गई कि भाई दिखाइए ऋग्वेद में कहाँ लिखा है। साधु संतों ने चुनौती दी, उनसे शास्त्रार्थ की, लेकिन जज साहब फिर सामने नहीं आए। तो ऋग्वेद के बारे में, हिंदू ग्रंथों के बारे में अगर आपकी ये धारणा है, बिना पढ़े बिना जाने आपको लगता है कोई भी टिप्पणी कर देंगे, कुछ नहीं होगा, और कुछ होता भी नहीं है। जरा किसी और मजहब के किसी धर्म ग्रंथ के बारे में, किताब के बारे में हल्की सी भी टिप्पणी करके दिखाइए अगर हिम्मत हो, तुरंत नारा लगता है सर तन से जुदा का, और आपकी हिम्मत नहीं होती है उसके खिलाफ कुछ बोलने की। मुझे तो याद नहीं है, अगर आप में से किसी को याद हो, किसी और को याद हो तो बताए कि कब किस अदालत ने देश में सर तन से जुदा के नारे को हेट स्पीच बताया और ऐसा नारा लगाने वाले को सजा दी। हेट स्पीच के तहत बात कर रहा हूं। क्रिमिनल केस चला नहीं चला वो अलग बात है, लेकिन इस तरह का नारा लगाने वाले हेट स्पीच के दायरे में नहीं आते, ऐसा लगता है अदालतों की कार्रवाई से या उनकी चुप्पी से कहना चाहिए। तो भगवान विष्णु का अगर इस तरह का अपमान होगा, हिंदू धर्म का इस तरह का अपमान होगा और सर्वोच्च न्यायालय से होगा, तो उसका बहुत गहरा अर्थ है। इस देश के मानस से हिंदुत्व को निकालने की कोशिशें 1000 साल से ज़्यादा समय से चल रही हैं। पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने किया, फिर मुगलों ने किया, फिर अंग्रेज़ों ने किया, और उसके बाद आज़ाद भारत की सरकारों ने किया, और ये देखा कि ये हो नहीं पा रहा है। तो लोगों के मानस से हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को निकालने की कोशिश अब कानूनी रास्ते से हो रही है। कानून के रास्ते से जो है, जो भी हिंदुत्व की बात करे उसको गलत ठहराओ, उसको अपराधी ठहराओ, उसको सांप्रदायिक ठहराओ, ये कोशिश हो रही है। नहीं तो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाओ और पूरे हिंदू धर्म का चरित्र बदलने की कोशिश करो। सबसे ताज़ा उदाहरण है कर्नाटक का। दशहरा के समारोह का उद्घाटन करने के लिए एक मुस्लिम महिला को मुख्य अतिथि बनाया गया है, और कहा क्या जा रहा है कि दशहरे का त्यौहार किसी धर्म का त्यौहार नहीं है। विजयदशमी का त्यौहार पता नहीं कितने 100 साल से मना रहे हैं हम। भगवान राम की रावण पर विजय का त्यौहार है, विजयदशमी का त्यौहार, उसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। तो संविधान की ही बात कर लें। संविधान ये कहता है कि किसी धर्म या मजहब के जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनमें दखल देने का किसी विधर्मी को, जो उस धर्म को नहीं मानता है, अधिकार नहीं है। लेकिन दीप प्रज्वलन हो या उद्घाटन हो दशहरा समारोह का जो होने जा रहा है, हालांकि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होने वाली है, मुझे नहीं मालूम क्या फैसला आएगा, लेकिन ये प्रस्ताव ही आना और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की ओर से आना, ये बताता है कि कांग्रेस के मन में हिंदू विरोध की जड़ें कितनी गहरी हैं। और मैंने पिछले वीडियो में उदाहरण दिया था आपको सबरीमाला का, श्रीनाथ शनि मंदिर का, और इस तरह के तमाम आपको उदाहरण मिल जाएंगे जब अदालत बताती है कि पूजा की पद्धति क्या होनी चाहिए। ये काम अदालत का है क्या? लेकिन वही अदालत ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटाती कि मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं को प्रवेश मिलना चाहिए। लेकिन वो सबरीमाला का मंदिर, जो विशिष्ट मंदिर है एक केरल का, उसमें कुछ उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर रोक है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है। और ऐसा नहीं है कि सबरीमाला में जो मंदिर है वो एकमात्र है, लगभग 100 के करीब मंदिर हैं ऐसे जहां महिलाओं के प्रवेश पर कोई रोक नहीं है।
तो किसी धर्म या मजहब के मानने वालों का उनको पूजा अर्चना का रीति रिवाज क्या हो, ये तो वही तय करेंगे, ये अदालत तय करेगी। कि आरती करते समय हम दिया ऐसे घुमाएं या ऐसे घुमाएं, ये भी अदालत तय करेगी क्या? हम त्योहार कैसे मनाएं नहीं मनाएं, ये अदालत तय करेगी क्या? एक सज्जन को, टीएमसी के नेता हैं, मैं उनको एक टेलीविजन प्रोग्राम में सुन रहा था, तो वो बचाव कर रहे थे इस दशहरे का कार्यक्रम का उद्घाटन के लिए जो न्योता दिया गया है मुस्लिम महिला को। उन्होंने कहा कि जो है सभी धर्मों के लोगों को मिलजुल कर त्यौहार मनाना चाहिए। उनसे पूछा गया, ईद की नमाज को लीड करने के लिए किसी गैर मुस्लिम को आप मंजूरी देंगे क्या? भाग खड़े हुए। तो सवाल यह है कि आप अपने धर्म को धर्म मत मानिए, हिंदू धर्म को धर्म मत मानिए। कुल कोशिश ये हो रही है कि हिंदू धर्म को धर्म ही न मानने दिया जाए, और जो मजहब है, चाहे वो इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, उसमें दखल की बात भी मत कीजिए, उसमें रिफॉर्म की भी बात मत कीजिए। और ये सोच तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में कुछ समय पहले एक मामला आया था शिव मंदिर का। अदालत की टिप्पणी ये थी कि भगवान शिव को हमारे संरक्षण की जरूरत नहीं है, वो अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। नतीजा क्या हुआ? उस मंदिर को गिरा दिया गया। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि हिंदू अपने पुरातन, अपने प्राचीन मंदिरों को फिर से न ले सके कानून के जरिए। कोई हिंसा, कोई मारपीट, कोई आंदोलन नहीं, सिर्फ कानून के जरिए। कानून के जरिए भी अपने मंदिरों को लेने का रास्ता बंद कर दिया गया। ऐसा कानून बनाने वाला देश और ऐसे कानून को मंजूरी देने वाली अदालत अपने को सेकुलर बताती है। तो सेकुलरिज्म की परिभाषा अदालत और इस देश के कानून की नज़र में एक ही है, हिंदू विरोध। अगर किसी काम में हिंदू विरोध होता हो तो वो सेकुलर है, अगर हिंदू का समर्थन होता है तो वो कम्युनल है। ये है सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की परिभाषा। तो जस्टिस गवई ने ये स्पष्टीकरण तो दिया है, लेकिन उन्होंने खेद नहीं जताया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए था। मैं माफ़ी मांगने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बहुत सी संस्थाएं उनसे माफ़ी मांगने की बात कर रही हैं, मैं तो उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। कम से कम इतना तो बोल सकते थे कि मुझे ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए था। वो भी नहीं बोला, स्पष्टीकरण में भी नहीं बोला, और आप विश्वास रखिए वो बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मालूम है कि हिंदू ये सब सुनकर अपने धर्म का, अपने देवी देवताओं का अपमान सहकर चुपचाप बैठा रहेगा, वो कुछ बोलेगा नहीं, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। लेकिन इस तरह की सोच वाले लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, और जैसे चल रहा था वैसे नहीं चलने वाला है। कोई क्रांति नहीं होने जा रही है, लेकिन बदलाव की गति चाहे जितनी धीमी हो, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है। वो अपने विराट स्वरूप में कब दिखाई देगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो दिन आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लोगों को समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या और कितना सहा है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि इतना क्यों सहा। उसका सबसे बड़ा कारण था हमारी चुप्पी। मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि चुप्पी तोड़ने का मतलब हिंसा करना नहीं है। चुप्पी तोड़ने का मतलब है अपने अधिकार के प्रति जागरूकता, अपने अधिकार को हासिल करने की इच्छा शक्ति, और उसके लिए संघर्ष करने की इच्छा शक्ति। जब इतने लंबे समय तक हम दमन झेल सकते हैं, तो हम अपने अधिकार और अपनी संस्कृति की, अपने धर्म की रक्षा के लिए आवाज क्यों नहीं उठा सकते? सिर्फ आवाज उठाइए, उसी से सब कुछ बदलने लगेगा। ये चुप्पी से कुछ नहीं बदलेगा। ये चुप्पी को
आपके विरोधी आपकी सहमति समझते हैं, जो आपके खिलाफ अत्याचार हो रहा है उस पर, तो फैसला आपके हाथ में है कि चुपचाप सब बर्दाश्त करना है या बोलकर विरोध जताना है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।